बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम किसान भाइयों, मैं आज आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी लेकर आया हूँ आपकी फ़सलों के हवाले से, जो कि डीएपी को मुकम्मल रिप्लेस कर देगी। डीएपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी फ़सलों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको नाइट्रोफास डालने की वहाँ पे ज़रूरत है। उस टेक्नोलॉजी वो क्या है, वो क्या काम करती है, उसके हवाले से आज मुकम्मल आपसे डिस्कशन करेंगे। और दूसरा, आप जो फार्मर इसको लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन आलमोस्ट को 3 सीज़न हो गए, 3 फसलों के अंदर मुतवातर इस्तेमाल कर चुके हैं, उनसे भी आपकी बात करवाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें इसका रिज़ल्ट कैसा मिला, वो उससे किस हद तक मुतमिन है और वो क्या मशवरा देते हैं किसान भाइयों को। अगर मैं बात करूं कि हमें डीएपी की रिप्लेसमेंट क्यों ज़रूरी है, क्या वजह है कि जो हम डीएपी को रिप्लेस करना चाह रहे हैं और डीएपी के से जो अदर सोर्स है उसके ऊपर हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह दोस्तों ये है कि हमारा एक तो डीएपी के जो रेट है वो एक जगह पे फिक्सेशन नहीं है उसके अंदर। वो कभी रेट उसके बढ़ जाते हैं, मार्केट अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। जब सीज़न होता है उसकी जब हमें ज़रूरत महसूस होती है, हमें फसलों के अंदर डालना होता है, उस वक्त मार्केट से मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो वो ब्लैक के अंदर मिलती है। तो दूसरा दोस्तों, उसके अंदर फिक्सेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं डीएपी के अंदर, क्योंकि उसकी जो पीएच है वो 8 से ज़्यादा है। असासी खाद है, उसकी पीएच ज़्यादा होने की वजह से, असासियत होने की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आलमोस्ट कोई 15 से 20-25% तक पौधे को अवेलेबल होती है, बाकी सारी की सारी ज़ाय हो जाती है, फिक्स हो जाती है। जो सोडियम के, कैल्शियम के आयन मौजूद हैं ज़मीन के अंदर, उसके साथ बॉन्ड बना लेती है, तो वो पौधा उसको अपटेक नहीं कर सकता। लिहाजा वो जो हमारा ख़र्चा हो चुका है उसके ऊपर वो सारे का सारा ज़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसका एक बेहतरीन हमें जो मुतबादल है वो है यूरिया फास। एशिया क्रॉप की हमने इस्तेमाल करवाई है यहाँ पे इस फसल के अंदर यूरिया फास, जिसके अंदर 17% नाइट्रोजन है, 44% इसके अंदर फास्फोरस है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पाउडर फार्म के अंदर है, क्रिस्टल फार्मूलेशन के अंदर है। और दूसरा, इसकी पीएच 2 से कम है, मुकम्मल तौर पे हल पजीर है पानी के अंदर। और यहाँ पे हम 1.5 बैग पर एकड़ के हिसाब से हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने मौसमी जो मकई थी उसके अंदर भी इस्तेमाल किया, अभी बहारिया मकई के अंदर भी इस्तेमाल कर चुके हैं। तो हम मकई भी आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पूछते हैं जो हमारे किसान भाई इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो इसके हवाले से क्या हमें ब्रीफिंग देंगे, क्या इसके हवाले से व्यूज़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या भाईजान? साबिर। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ये फसल जिसमें हम खड़े हैं इस वक्त, मकई, इसके अंदर आपने डीएपी इस्तेमाल की है या कोई और खाद इस्तेमाल की है? नहीं, डीएपी नहीं, आपने यूपी इस्तेमाल की है, एशिया क्रॉप साइंसेस की। और कितने बैग आपने इस्तेमाल किए हैं 1 एकड़ के अंदर? 1.5 बैग। और दूसरा, आप ये यूपी आप कितनी फसलों के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं, कितने अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? इसको हमने गन्ना में भी इस्तेमाल की है, पिछली मक्की में भी की है, अब भी कर रहे हैं। आप भी कर रहे हैं। तो जो मौसमी मकई थे उसमें आपने कितना इस्तेमाल किया था यूपी आपने? उसमें 85 एकड़ थी, 1.5 बैग इस्तेमाल किया। 1.5 बैग पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करवाया आपने। और दूसरा, उसकी पैदावार आपकी कितनी आई है जो मौसमी मकई थी? उसकी कुछ बेच दी है, कुछ पड़ी है, अंदाज़ा है कि प्लस 100 है, 100 के अंदर 100 प्लस पैदावार है आपकी एवरेज 82-83 एकड़ों की। और दूसरा, अभी आपने गंदम के अंदर इसकी किस डोज पे इस्तेमाल की है? गंदम में हमने किया 1.5 बैग, उसमें भी 1.5 बैग। तो अभी आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को? तो डीएपी की आपको ज़रूरत पड़ी है, आपने इस दौरान कोई डीएपी इस्तेमाल की हो किसी मकई के अंदर या गंदम के अंदर, या नाइट्रोफास को इस्तेमाल की हो? नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यूरिया और ये कर। तो किसी किस्म का फसल के ऊपर आपको स्ट्रेस महसूस हुआ हो? नहीं, माशाल्लाह बहुत। फसल की बढ़ोतरी के अंदर क्या किरदार था इसका? नहीं, बहुत प्यारी है। यानी आप मुतमिन हैं इससे? जी, बहुत। और लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे अभी? ये इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी।